आजकल अस्पतालों की ओपीडी में पेट और सीने के दर्द की शिकायतें सबसे ज़्यादा दर्ज की जा रही हैं। ये एक ऐसी तकलीफ है जो मरीज़ को किसी गहरे संकट की ओर ले जाती है। मरीज़ अक्सर खाना खाने के तुरंत बाद सीने में तेज़ जलन, लगातार खट्टी डकारें और पेट के ऊपरी हिस्से में एक भारी दबाव महसूस करते हैं। चिकित्सा विज्ञान इन लक्षणों को एक स्ट्रक्चरल या फंक्शनल फेलियर के रूप में वर्गीकृत करता है, जिसे गैस्ट्रिक अल्सर या GERD कहा जाता है। ये एसिड रिफ्लक्स इतना तीव्र होता है कि इसका दर्द सीधे तौर पर एक मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी हार्ट अटैक के लक्षणों से मिलता जुलता है। ये एनिमेटेड डायग्राम दर्द की इस समानता की वजह समझाता है। हमारी खाने की नली, जिसे ग्रास नली कहते हैं, हृदय के बिल्कुल करीब स्थित होती है। जब पेट का एसिड ऊपर चढ़ता है तो जलन ठीक उसी क्षेत्र में होती है जहां दिल धड़कता है। इसी शारीरिक निकटता के कारण मरीज अक्सर तीव्र मनोवैज्ञानिक घबराहट का शिकार हो जाते हैं। वे पाचन की इस समस्या को अपनी जान के लिए खतरा मान बैठते हैं। गंभीर GER की असली चुनौती इसकी हार्ट अटैक की हूबहू नकल करने की क्षमता है। ये विशेषता हर सामान्य भोजन को एक आपात स्थिति में बदल देती है। सीने में इस तरह के दर्द के साथ आने वाले मरीजों के लिए डॉक्टर एक क्लिनिकल ट्रायाज का पालन करते हैं ताकि स्थिति की गंभीरता को तुरंत मापा जा सके। आमतौर पर बिना किसी गंभीर संकेत वाली एसिडिटी के लिए जटिल लैब टेस्ट या इंटरनल कैमरों की जांच की आवश्यकता नहीं होती। डॉक्टरों का ये फ्लोचार्ट कुछ खास रेड फ्लैग्स पर आधारित होता है। ये संकेत तय करते हैं कि मरीज को तत्काल और गहन जांच की जरूरत है या नहीं। इस चार्ट का पहला महत्वपूर्ण रेड फ्लैग उम्र है। 50 साल से अधिक की आयु वाले मरीजों के मामले में जोखिम का स्तर बदल जाता है। दूसरा गंभीर रेड फ्लैग मरीज की उल्टी में रक्त की उपस्थिति है। उम्र या रक्त की उपस्थिति का कोई भी लक्षण सीधे एंडोस्कोपी की मांग करता है। इस प्रक्रिया से पेट के अंदर मौजूद रक्तस्राव वाले छालों की पुष्टि की जाती है। अधिकांश मामलों में दवाओं से राहत मिल जाती है, लेकिन ये दो रेड फ्लैग्स ये संकेत देते हैं कि एसिडिटी अब एक स्ट्रक्चरल डैमेज का रूप ले चुकी है। जिन मरीजों में गंभीर संकेत नहीं मिलते, उनके लिए सीधे दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है ताकि पेट के रासायनिक वातावरण को तुरंत नियंत्रित किया जा सके। इस प्रक्रिया का पहला चरण है पेंटोप्राजोल 40 मिलीग्राम, टैब पेंटोप्राजोल 40 मिलीग्राम। ये दवा सुबह खाली पेट ली जानी चाहिए। इसका उद्देश्य उन पंप्स को निष्क्रिय करना है जो पेट में अत्यधिक एसिड का उत्पादन करते हैं। दूसरे चरण में सिरप सुक्राल्फेट का प्रयोग किया जाता है, जो पेट की अंदरूनी लाइनिंग को सुरक्षित रखने का काम करता है। भोजन से पहले ली गई इस सिरप की 2 चम्मच पेट के छालों और दीवार पर एक सुरक्षात्मक परत बना देती है, जो खानपान से होने वाली जलन को रोकती है। ये दवाएं पेट के रसायनों को कृत्रिम रूप से नियंत्रित करके लक्षणों को दबा देती हैं। हालांकि ये राहत केवल तब तक बनी रहती है जब तक दवा का असर शरीर में मौजूद रहता है। ये शक्तिशाली गोलियां और सिरप वास्तव में अस्थायी उपचार हैं। ये पेट के अंदरूनी दोष को दूर नहीं करते, बल्कि उसे शांत कर देते हैं। GERD का स्थायी उपचार दवा खाने के बजाय मरीज की दैनिक जीवन शैली और भोजन के चुनाव में छिपा है। इस समस्या को जड़ से मिटाने के लिए बाहर का खाना, अधिक तला हुआ और मसालों से भरपूर भोजन पूरी तरह बंद करना अनिवार्य है। शरीर की जैविक घड़ी के अनुसार रात के भोजन और सोने के समय के बीच कम से कम 2 घंटे का अंतर होना चाहिए। ये अंतराल सोते समय एसिड को वापस गले की ओर आने से रोकता है। इसके अतिरिक्त खाली पेट चाय या कॉफ़ी का सेवन सीधे पेट की परत को नुकसान पहुंचाता है, जो एसिडिटी को सक्रिय कर सकता है। सीने में उठने वाले इस भयंकर दर्द को रोकने का एकमात्र तरीका